Hello everyone. Let's begin today's class without wasting any time. कल हम लोगों ने I am, my, I के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया. आज हम उसमें ही एक स्टेप और ऊपर जाते हैं. हम थोड़ा स्लो तो जा रहे हैं, बट आई गारंटी यू जब तक ये कोर्स ख़त्म होगा आपकी इंग्लिश में बहुत बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा. पहले भी बोला था, योर लाइफ विल चेंज, द लेवल ऑफ योर इंग्लिश विल चेंज फॉर श्योर, आई गारंटी यू. तो इसी स्पीड के साथ आप होमवर्क करते रहिए. आपको जो मैं बता रही हूँ आप बस उतना ही करते रहिए. देयर इज़ नो नीड टू रन. ओके, एक बहुत अच्छा मुझे सजेशन आया मेरे ईमेल में, माय मेल आईडी. एक्चुअली इट वॉज नॉट अ सजेशन. मैंने बोला था मेरे मेल आईडी में समवन वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन कैन सेंड मी. तो वन पर्सन हैज़ सेंट मी हिज वॉइस मैसेज. उन्होंने वॉइस रिकॉर्ड करी और उसमें उन्होंने मुझसे मीन्स वॉट एवर एक्सरसाइज आई गेव उन्होंने उसको रिकॉर्ड करके भेजा है. उसमें ये बेनिफिट हुआ है दैट आई वॉज एबल टू चेक हिज प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो. और मुझे पता लग गया कि कहाँ गलती हुई है और क्या सही है. सो if you also want to know that whether what you are speaking is coming in the right tone, intonation, pronunciation, pitch, you can also send me your voice message here. Okay, or otherwise normal query hai, so you can always post it in the comment section. I will definitely reply to that, or you can also mail it to me. Now let's begin today's class. कल हमने आई और आई एम के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा, बट अगर आपने ऑब्जर्व करा हो तो हमने कोई भी एक्शन की बात नहीं करी. जैसे मैंने बोला आई एम अनुश्री और आई एम अ टीचर और आई एम ब्रेव. तो जब मैंने ये सब चीज़ें बोली थी, या तो ये मेरी क्वालिटीज़ थी, या ये मेरी कंडीशन थी, या ये मेरा नाम था, या ये मेरा टाइटल था. राइट हमने कोई भी एक्शन वर्ड यूज़ नहीं करा. एक्शन वर्ड क्या होता है? एक्शन वर्ड होता है जहाँ पे हमको पता चलता है कि कुछ काम हो रहा है. ओके, जैसे कि अगर मैं वर्ड यूज़ करूँ ईट, ईट का मतलब खाना. राइट तो इसमें हमको पता चल रहा है कि कुछ काम हो रहा है. क्या काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है. और इफ़ आई यूज़ द वर्ड स्लीप, तो स्लीप के थ्रू भी हमको पता लगता है कि सोने का काम हो रहा है. राइट सो एक्शन वर्ड्स वो वर्ड होते हैं जिनमें कोई काम हो रहा हो, जहाँ कोई एक्शन हो रहा हो. इनको हम बोलते हैं वर्ब. फाइन, टेक्निकल टर्म्स अगर नहीं भी समझोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमको तो ये सीखना है कि इंग्लिश कैसे बोलनी है. ओके, हम और कुछ नहीं करेंगे. हम आज एक बहुत सिंपल चीज़ समझेंगे, लेकिन जो हम समझने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. इट्स वेरी क्रूशियल, जिसमें स्कूल में बच्चे भी गड़बड़ कर देते हैं, बोलने में हम भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं. सो टुडे वी विल लर्न समथिंग जो कि बार बार हर स्कूल में बताया जाता है, लेकिन तब भी सब बार बार गलत ही करते हैं. ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो अपना पेन और पेपर निकाल के बैठो. आई मीन पेन एंड नोटबुक. इट शुड बी विद यू राइट नाउ. नहीं है तो पॉज करो, लेकर आओ. मैं आपको ग्रामर का, इनफैक्ट मैं आपको ग्रामर के 2 कॉन्सेप्ट्स बताने जा रही हूँ बहुत ईजी वे में, जो आपको हमेशा हेल्प करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. आई और आई एम, अगर हम इनके साथ एक्शन वर्ड लगाते हैं, एक्शन वर्ड मैंने अभी आपको बताया, मतलब वर्ब जहाँ पे हमको पता चल रहा है कुछ काम हो रहा है. तो आई एम टेकिंग वन वर्ड टीच. ओके, मैं आपको जो समझाने जा रही हूँ वो प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, प्रेजेंट टाइम की. ओके, हम ना तो पास्ट में जाएंगे जो बीत चुका है, ना हम फ्यूचर में जाएंगे जो आने वाला है. वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टाइम. ओके, हमने एक वर्ड लिया टीच. टीच, अब क्या करना है? जो मैंने वर्ड बोला आई, आई
आई के आगे मैं अब कुछ नहीं लगाऊंगी, आई के आगे मैंने सीधा सीधा लगा दिया टीच, आई टीच। इसका मतलब क्या हुआ, मैं पढ़ाती हूँ या फिर मैं पढ़ाता हूँ। अब इसके आगे आपको जो लगाना है लगा लो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगी तो आई विल से आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। फाइन। इसमें ये ध्यान रखिए, जब मैंने प्रेजेंट टेंस में अभी के लिए मैंने इसको यूज़ करा तो मैंने इसके आगे आईएनजी नहीं लगाया, मैंने नहीं बोला आई टीचिंग इंग्लिश, मैंने नहीं बोला, मैं और कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। फाइन, मैंने सिर्फ आई के बाद एक्शन वर्ड मतलब वर्ब लगाया और उसके बाद जो भी वर्ड सेंटेंस पूरा करने के लिए मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। सो आई टीच इंग्लिश। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। फाइन। हम कब इसको यूज करते हैं, हम क्यों ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं? ऐसे सेंटेंसेस हमारा बनाने के पीछे पर्पस हो ये है, जब हम किसी को ये बताना चाहते हैं कि ये काम या तो मैं रोज करती हूँ या ये मेरा रोजमर्रा का काम है या ये मेरी हैबिट है। फॉर एग्जाम्पल, आई स्लीप अ लॉट, आई स्लीप अ लॉट, मैं बहुत सोती हूँ या मैं बहुत सोता हूँ। आई स्लीप, उसके आगे हमने सेंटेंस पूरा करने के लिए बोल दिया लॉट। या फिर आई ईट पटेटोज, मैं आलू खाती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी खा रही हूँ, प्रेजेंट, हम प्रेजेंट टेंस हम अभी की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी खा रही हूँ। मैं आलू खाती हूँ, मैं बहुत सोती हूँ। आई टॉक, आई टॉक लाउडली, लाउडली मतलब जोर से, मैं जोर से बोलती हूँ। आई स्माइल ऑफन, मैं अक्सर मुस्कुराती हूँ। फाइन। जब हम आई के बाद कोई भी एक्शन वर्ड यूज करें और उसके साथ हम उसके पहले हैज हैव हैड कुछ नहीं लगाएं, उस एक्शन वर्ड के बाद हम ऐसा कुछ ना करें जैसे स्माइल का स्माइल्ड ना करें, स्माइलिंग ना करें, ये सब नहीं करें, हम उस वर्ब को वैसा का वैसा ही रखें जैसा वो है। तो आई स्माइल, आई ईट, आई स्लीप, इसका मतलब है मैं ये काम करता हूँ, मैं ये काम करती हूँ। तो मैंने अभी बताया, ये जो मैंने बोला इसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, टेक्निकल वर्ड्स नहीं भी समझने हैं तो इट्स ओके, बट अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इफ यू आर अ स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, देन दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। सो विद आई हम जो भी एक्शन वर्ड यूज़ करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उसमें हम और कुछ नहीं लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, ई एस नहीं लगाएंगे, ई डी नहीं लगाएंगे, आई एन जी नहीं लगाएंगे, हम कुछ नहीं लगाएंगे। हम सिर्फ बोलेंगे आई स्माइल ऑफन, आई स्लीप अ लॉट, आई स्टडी रेगुलरली, मैं अच्छे से रोज़ पढ़ता हूँ। फाइन। सी इट्स वेरी सिंपल, लेकिन पता नहीं स्कूल्स में इसको बहुत टेक्निकल करके समझाया जाता है, तो अभी वैसे नहीं समझना है, हमको ऐसे समझना है कि हम इंग्लिश अच्छी बोल पाएँ। ये तो मैंने आपको बता दिया कि रूल्स वाइज हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, बट अगर आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करोगे तो इसका एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पर्पस होता है, अपना रूटीन किसी को बताना। रूटीन क्या होता है, रूटीन वो होता है जो आप रोज़ करते हो, आपका दिनचर्या क्या है, राइट, आपका रूटीन क्या है रोज़ का। तो हमारा जो रूटीन होता है वो हम रोज़ फॉलो करते हैं, एंड दैट्स वाई वहाँ पे भी यही सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है। आई वेक अप एट 6 o'clock, आई गो टू ऑफिस एट 9 o'clock, आई टेक लंच विद माई फ्रेंड्स, आई कम बैक होम at whatever time, I sleep at। so ये जो मेरा रूटीन है जिसे मैं रोज फॉलो करती हूँ, वहां पर हम यही वाला स्टाइल यूज करेंगे। प्लस जब आप किसी को अपना इंट्रोडक्शन देते हो तब भी आप यही यूज करते हो जनरली। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज अनुश्री, आई टीच इंग्लिश,
राइट? सो ये वाला जो टेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ टू समवन और व्हेन यू आर टेलिंग योर रूटीन टू समवन, या आप अपनी हैबिट्स किसी को बता रहे हो तब भी आप इसको यूज़ करते हो। अरे मैं तो बहुत बात करती हूँ, आई टॉक अ लॉट। सी, जैसे आपकी कोई फ्रेंड है, वो आपको रोज़ एक टाइम पे फ़ोन करे और बोले तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाती हो, तो आप उसको बोलो मैं रोज़ इतने बजे खाना बनाती हूँ, या रोज़ इतने बजे मेरी मीटिंग चल रही होती है। सो आई कुक फूड एट दिस टाइम एवरी डे, or I attend my meetings at this time. Are you getting it? It's important and it's simple. Okay, now next, I am. I तो समझ गए। अब हम यही एक्शन वर्ड I am के आगे लगाएंगे। I am के आगे अब मैंने जो वर्ड बोला टीच, चलो उसी को यूज करते हैं। जब भी हम आई और टीच के बीच में जब एम आ जाएगा, ओहो आई और एम तो बड़े अच्छे फ्रेंड्स है, मैंने बोला था एम हमेशा आई के साथ आता है, एम और किसी के साथ नहीं आता, आई किसी के भी साथ चला जाता है। तो आई तो टीच के साथ भी गया, लेकिन एम जो है वो किसी और के साथ नहीं गया, वो आई के साथ ही आया। सो आई एम अगर ये आया तो अब मुझे टीच के आगे लगाना पड़ेगा आई एन जी, आई एम टीचिंग। फाइन, अब मीनिंग चेंज हो गया। यहां पर आई टीच इंग्लिश का मतलब था मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश मतलब मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूं, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूं। आई एम टॉकिंग मैं बोल रही हूं, आई एम स्लीपिंग मैं सो रही हूं। वैसे सोते सोते कैसे बताया पता नहीं, बट एग्जाम्पल। तो जब भी हम एम यूज करेंगे आई के बाद और फिर हम कोई एक्शन वर्ड मतलब वर्ब लगाएंगे तो हमको आई एन जी लगाना ही पड़ेगा। इट्स अ रूल। फाइन, मैं टीचर बोलो आई एम अ टीचर तो वो एक्शन वर्ड नहीं है, राइट? वो नाउन है, वो नेम है प्रोफेशन का, किसी जॉब का नाम है टीचर। लेकिन टीचिंग जो है, जो टीच वर्ड है उससे बना टीचिंग, वो एक्शन है, काम करना। सो आई एम टीचिंग मैं अभी पढ़ा रही हूं। अब इसको कहाँ यूज कर सकते हैं? इसको यूज कर सकते हैं दो प्लेसेस पे। जब आपको अभी के अभी क्या कर रहे हो, राइट नाउ एट द मोमेंट जब बोल रहे हो उस टाइम पे क्या कर रहे हो वो किसी को बताओ, तो हम इसको यूज करते हैं आई एम वर्ब प्लस आई एन जी, और उसके आगे अगर सेंटेंस पूरा करने के लिए कुछ चाहिए तो। सेकंड, मैं आजकल क्या कर रही हूं, कुछ दिनों के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई नॉवल पढ़ रहे हो, मैंने आप लोगों को बोला था नॉवल पढ़ने के लिए कितने लोगों ने शुरू करा, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कौन से नॉवल पढ़ रहे हो, नहीं तो मुझे मेल करिए। फाइन, ओके, गेटिंग बैक टू दैट। मैं आजकल एक बुक पढ़ रही हूँ, नॉवल पढ़ रही हूँ, तो अगर कोई मुझसे पूछे कि और आजकल क्या पढ़ रहे हो, सो आई एम रीडिंग हैरी पॉटर दीज डेज। फाइन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी की अभी पढ़ रही हूँ, जब मैं बोल रही हूँ मैं आजकल पढ़ रही हूँ, कुछ दिनों तक चलेगा, कुछ दिनों से चल रहा है। सो आई एम रीडिंग हैरी पॉटर दीज डेज। फाइन, अगर ये समझ में आ गया, एक बार क्विक रिकैप करते हैं। आई के साथ अगर आप सीधा एक्शन वर्ड लगाते हो, आई टीच प्रेजेंट टेंस में, हाँ आई टीच, आई ईट मतलब मैं पढ़ाती हूँ, मैं खाती हूँ। और अगर आप आई के बाद एम लगाते हो तो एक्शन वर्ड के साथ आपको आई एन जी भी लगाना पड़ेगा। आई एम टीचिंग, आई एम ईटिंग मतलब मैं पढ़ा रही हूँ, मैं खा रही हूँ। इट्स सिंपल राइट, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपना ही इंट्रोडक्शन ठीक से नहीं दे पाओगे तो फिर कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। तो हम पहले अपने बारे में सीख रहे हैं। नाउ होमवर्क फॉर टुडे, आपको इन दोनों के, इन दोनों के प्रेजेंट टेंस में जैसा मैंने बताया, आपको 5 सेंटेंसेस बनाकर
या तो आप मुझे मेल कर दो, या चाहो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो इफ़ यू वांट मी टू चेक दो सेंटेंसेस। मुझे कैसे पता चलेगा सही है या नहीं। और अगर नहीं भेजना चाहते हो एटलीस्ट सेंटेंस तो बनाओ और कमेंट सेक्शन में लिखो कंप्लीटेड। आई विल गेट सम मोटिवेशन कि मुझे और वीडियोस बनाने हैं। ओके, आई एम एंड आई, इन दोनों के ऊपर आई पे जब आप बनाओगे, मतलब आई के बाद सीधा एक्शन वर्ड, तो उसमें आप अपने रूटीन यूज़ कर सकते हो। ओके, आप उसमें आप रोज़मर्रा में क्या करते हो, आपकी कोई हैबिट, वो सब बता सकते हो। और जब आप आई एम यूज़ करेंगे तो उस टाइम पर मे बी आप अभी क्या कर रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो, दोनों को मिक्स करके बताना। आई होप आपको समझ में आया। और हाँ, नॉवल के बारे में बताना मत भूलना। दिस इज़ अनुश्री साइनिंग ऑफ। थैंक यू।